फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने कवर अप किया था कंप्यूटर मेमोरी एंड इट्स यूनिट्स के बारे में। कंप्यूटर मेमोरी क्या है? वो फिज़िकल डिवाइस जहाँ पे डाटा, प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शन स्टोर होती हैं परमानेंट और टेम्परेरी बेसिस पे। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। ये अब आज हम कवर अप करेंगे। आज का हमारा टॉपिक ही यही है, प्राइमरी मेमोरी का। ठीक है, और जो कंप्यूटर मेमोरी यूनिट्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, जो भी अमाउंट ऑफ डाटा हमारे स्टोरेज यूनिट पे सेव रहता है उसको मेजर करने के लिए हम मेमोरी यूनिट्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर आज के हम टॉपिक से, अपना प्राइमरी मेमोरी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रीम्स कंप्यूटर लर्निंग बैक टू बेसिक्स। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं प्राइमरी मेमोरी से। तो प्राइमरी मेमोरी क्या है? जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि प्राइमरी मेमोरी जो है हमारी मेन मेमोरी होती है कंप्यूटर सिस्टम की। इसे हम इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं। अगर हमारे पास प्राइमरी मेमोरी नहीं होगी तो हमारा कंप्यूटर जो है वो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, ये वोलाटाइल नेचर की होती है, जिसका मतलब क्या है, अगर आपकी मेमोरी में कोई डाटा सेव है और ऊपर से आपका सिस्टम स्विच ऑफ हो जाए या पावर फेलियर हो जाए तो जितना भी डाटा प्राइमरी मेमोरी में रहेगा वो लॉस्ट हो जाएगा, वो सेव नहीं होता। वो टेम्परेरी स्टोरेज होती है आपकी प्राइमरी मेमोरी में, राइट। और जो आपकी प्राइमरी मेमोरी है ये सीपीयू इसको डायरेक्ट असेस करता है। ठीक है, जो भी डाटा होगा वो डायरेक्ट फेच करता है सीपीयू प्राइमरी मेमोरी से। ठीक है, इसके बाद आपके पास आएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। जैसे कि हमने अभी बात की है, इट इज़ नोन एज अ मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी। ठीक है, इसे मेन मेमोरी भी बोलते हैं और इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं। सेकंड है, इट इज़ डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द सीपीयू ऑफ ए कंप्यूटर। ये सीपीयू के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है, मींस सीपीयू डायरेक्टली असेस करता है, डायरेक्टली फेच करता है डाटा प्राइमरी मेमोरी से। इट इज़ फास्टर एज कम्पेयर टू सेकेंडरी मेमोरी। जो हमारा प्राइमरी मेमोरी है ये फास्ट है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी मेमोरी। इट इज़ वेरी कॉस्टली एज कम्पेयर टू सेकेंडरी मेमोरी। हमारी जो प्राइमरी मेमोरी है ये कॉस्टली होती है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी मेमोरी। अ कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट द प्राइमरी मेमोरी। ये भी हमने बात डिस्कस की थी अभी कि अगर प्राइमरी मेमोरी हमारे सिस्टम में नहीं होगी तो हमारा कंप्यूटर रन नहीं करेगा, वर्क नहीं करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, इट इज़ मेड बाय सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, सो इट इज़ कॉल्ड सेमीकंडक्टर मेमोरीज। जो हमारी प्राइमरी मेमोरी है ये सेमीकंडक्टर डिवाइस से बनी है, इसीलिए इसको सेमीकंडक्टर मेमोरीज भी बोलते हैं। इट इज़ ए वोलाटाइल इन नेचर। ये वोलाटाइल नेचर की है, इसीलिए जो भी कंटेंट इसमें होगा वो लॉस्ट हो जाएगा जब भी पावर ऑफ हो जाएगी सिस्टम की। लास्ट है हमारे पास, इट हैज़ लेस स्टोरेज कैपेसिटी एज कम्पेयर टू सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। है हमारे पास टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। जैसे कि आप पिक्चर से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि हमने प्राइमरी मेमोरी को 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जो कि सब पहले है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। सेकंड है रोम, रीड ओनली मेमोरी। और थर्ड है कैशे मेमोरी। फर्दर हमने रैम को भी क्लासीफाई किया है, जो कि है डी रैम और एस रैम, मीन्स डायनेमिक रैम एंड स्टैटिक रैम। नेक्स्ट हमारे पास रोम है, जिसकी क्लासिफिकेशन है एम रोम, मीन्स मास्क रोम। उसके बाद है पी रोम, मीन्स प्रोग्रामेबल रोम। नेक्स्ट है हमारे पास ई प्रोम, मीन्स इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रोम। फर्दर ई प्रोम को किया हुआ है डबल ई प्रोम एंड यूवी ई प्रोम। ठीक है, या आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ रैम, रोम और कैशे के बारे में, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। इनकी फर्दर जो क्लासिफिकेशन है हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर अप करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रैम से, रैंडम एक्सेस मेमोरी।
जो हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ये हमारे पास मेन मेमोरी है हमारे सिस्टम की, जिसके बिना हमारा सिस्टम वर्क नहीं करेगा। ऐसी हार्डवेयर डिवाइस है जो कि स्टोर करती है डाटा, प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शंस जो कि सिस्टम करंटली यूज़ कर रहा है, ठीक है, ताकि सीपीयू उसको क्विकली असेस कर सके, फैच कर सके उस जो भी रैम में हमारे पास स्टोर है, राइट। ये एक वोलेटाइल मेमोरी है। हमने डिस्कस कर लिया हुआ है कि वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है। वो जिसका कंटेंट लॉस्ट हो जाता है जब भी पावर ऑफ हो जाए या पावर फेलियर हो जाए। रैम एक फास्टेस्ट मेमोरी है, जिसका मतलब है कि कंप्यूटर को वेट नहीं करना पड़ेगा डाटा को फैच करने में, उसको प्रोसेस करने में और रिज़ल्ट को डिस्प्ले करने में, ठीक है। जो रैम है ये एक्सपेंसिव है सेकेंडरी मेमोरी के कंपैरेटिवली, ठीक है। इसका साइज़ भी स्मॉल होता है, ठीक है। कैपेसिटी जो रैम की होती है इसकी कम होती है। ये आप इसके रैम के करैक्टरिस्टिक्स भी समझ सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि रैम फंक्शन कैसे करता है, इसका मेन फंक्शन क्या है। रैम का मेन फंक्शन है फास्ट टेम्परेरी स्टोरेज प्रोवाइड करना। किसको? डाटा, प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शंस को, ठीक है, जो कि करंटली सिस्टम यूज़ करेगा। उसमें आपका एप्लीकेशंस हो सकती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्ड ड्राइव, जो भी उस प्रोग्राम और डाटा को चाहिए होगा वो सब रैम में टेम्परेरी बेसिस पे स्टोर रहेगा, ठीक है। जैसे आप अपने सिस्टम में कोई भी प्रोग्राम रन करते हो या इंटरनेट ब्राउज़ ही करते हो, तो आपका जो सीपीयू है उस प्रोग्राम को हार्ड ड्राइव से फैच करके प्राइमरी मेमोरी में रख देता है, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी एक वर्क स्पेस बन जाती है सिस्टम के लिए, ताकि वहाँ से वो ईज़िली डाटा को सीपीयू जो है फैच कर सके डाटा को, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी में। अगर वो हार्ड ड्राइव से करेगा, हार्ड ड्राइव की स्पीड कम होती है एज़ कम्पेयर टू रैम, तो वहाँ पे टाइम लगेगा। उस टाइम को बचाने के लिए हम रैम यूज़ करते हैं ताकि हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस अच्छी रहे, ठीक है, हमें फास्ट रिज़ल्ट मिले, एग्जीक्यूशन फास्ट हो। तो कम्युनिकेशन जितनी जल्दी हो पाएगी उतनी ही जल्दी वो हमें रिज़ल्ट देगा। इसीलिए जो सीपीयू है हार्ड ड्राइव से डाटा को फैच करके रैम में रखता है और रैम से डाटा को रीड करता है, ठीक है, रीड और राइट करता है। वहाँ से लेगा, फैच करेगा, उसको प्रोसेस करेगा और जो भी डाटा का रिज़ल्ट होगा वो दोबारा से जो हमारी रैम में है वो स्टोर कर देगा टेम्परेरी बेसिस पे। जब तक वो परमानेंटली स्टोर हम नहीं करते हार्ड ड्राइव में, तब तक वो रैम में रहता है। और उस दौरान अगर लाइट चली जाए तो वो सारा डाटा लॉस्ट हो जाता है, हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। अब फास्ट स्टोरेज के अलावा रैम क्या करता है, हमारे सिस्टम की स्पीड और परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव करता है, ठीक है। अगर हम अपने सिस्टम में रैम इंक्रीज़ कर लें या ज़्यादा रैम इंस्टॉल करवाएं तो उससे क्या होगा, हमारे सिस्टम की स्पीड और परफॉर्मेंस और अच्छी हो जाएगी। जैसे हम कोई सॉफ्टवेयर रन करते हैं जिसकी कैपेसिटी है 4 GB, पर हमारा सिस्टम में 2 GB है, तो वो मुश्किल होगी, वो स्पीड मिसमैच हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट तो 4 GB है पर हमारे पास 4 GB सिस्टम में नहीं है, 2 GB है। तो उससे क्या होगा, उसमें स्पीड जो है जब भी हम प्रोग्राम रन करेंगे वो धीरे 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 रन होगा, ठीक है, बहुत उसकी प्रोसेसिंग बहुत स्लो होगी। अगर आप उसको बढ़ा के 8 GB तक भी ले जाते हो या 4 GB तक भी ले जाते हो, तब भी आपका वो जो प्रोग्राम है बहुत अच्छे से रन करेगा, आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगा, ठीक है। तो इसीलिए रैम क्या हेल्प करता है हमारे सिस्टम की स्पीड और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट है इसके करैक्टरिस्टिक्स। करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं रैम के, वो ऑलरेडी हम इसमें डिस्कस कर दिया है। एक बार हम ये पॉइंट्स रीड आउट कर लेते हैं, साथ के साथ आपको एक बार मैं और समझा दूंगी। इट इज़ ए वोलेटाइल मेमोरी डैट इज़ कंटेंट आर लॉस्ट व्हेन पावर इज स्विच्ड ऑफ, ठीक है। ये हमने बात की थी कि वोलेटाइल मेमोरी है, जिसका मतलब है कंटेंट लॉस्ट हो जाएगा जब भी पावर ऑफ हो जाएगी।
It is the fastest memory, which mean that the computer is not kept waiting for data to process. ठीक है, इसकी भी बात हमने अभी की थी कि ये हम फास्टेस्ट मेमोरी है, जिसका मतलब क्या है कि कंप्यूटर को वेट नहीं करना पड़ेगा डाटा को फैच करने में, प्रोसेस करने में और स्टोर करने में. इट इज़ मोर एक्सपेंसिव देन सेकेंडरी मेमोरी. सेकेंडरी मेमोरी से एक्सपेंसिव है. इट इज़ यूज टू स्टोर टेम्परेरी इंफॉर्मेशन. टेम्परेरी इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए हम रैम को यूज़ करते हैं. राइट. लास्ट है हमारे पास, इट हैज़ लेस स्टोरेज कैपेसिटी एज कम्पेयर टू सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रैम. ये ऑलरेडी हमने पिक्चर में डिस्कस किया था. एस रैम मीन्स स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डी रैम मीन्स डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी. ये हम आगे डिटेल में फर्दर वीडियोस में कवर अप करेंगे. टाइप्स ऑफ रैम, टाइप्स ऑफ रोम, टाइप्स ऑफ कैशे मेमोरी. आज हम सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं रैम, रोम और कैशे. राइट फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. नेक्स्ट है हमारे पास रोम, रीड ओनली मेमोरी. रोम हम यूज़ करते हैं डाटा और इन्फॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर करने के लिए. जो हमारे पास रोम है इसमें हम सिर्फ डाटा को रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते कोई भी प्रोग्राम को. एक बार जो भी प्रोग्राम इसमें राइट हो गया उसको हम रिमूव भी नहीं कर सकते और कोई डाटा और या कोई प्रोग्राम उसमें ऐड भी नहीं कर सकते. ठीक है, ये वोलाटाइल नेचर की होती है रोम. है ये भी प्राइमरी मेमोरी की ही टाइप, पर ये नॉन वोलाटाइल इन नेचर है, जिसका मतलब है कि इसमें जो भी डाटा और इन्फॉर्मेशन स्टोर है अगर पावर ऑफ भी हो जाए तो भी वो डाटा और इन्फॉर्मेशन उसी रोम में रहेगी. रोम में हमारे पास वो फाइल्स और प्रोग्राम्स स्टोर होते हैं जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट करने में हेल्प करते हैं, जिसे हम बोलते हैं बूटस्ट्रैपिंग. बूटस्ट्रैपिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बेसिक सॉफ्टवेयर जो हैं वो लोड होते हैं हमारी मेमोरी में जब भी हम अपना सिस्टम को ऑन करते हैं. जैसे कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये लोड हो जाता है मेमोरी में ताकि हम अपने सिस्टम में काम कर पाएँ. ठीक है, जो हमारी रोम चिप है यह कंप्यूटर के अलावा और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में भी हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन, कैलकुलेटर, माइक्रोवेव ओवन्स. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके करैक्टरिस्टिक्स के बारे में. सबसे पहले है इट इज़ अ नॉन वोलाटाइल इन नेचर एज इट होल्ड्स द इंफॉर्मेशन इवन व्हेन द पावर इज़ टर्न्ड ऑफ. ठीक है, अगर पावर ऑफ भी हो जाए तो भी डाटा और इन्फॉर्मेशन जो रोम में है वो वहीं पे स्टोर रहेगी, लॉस्ट नहीं होगी. वंस डाटा इज़ रिटन ऑन द रोम चिप इट कैन नॉट बी रिमूव्ड. जो भी डाटा रोम चिप में है उसको हम रिमूव नहीं कर सकते. डाटा स्टोर्ड इन इट कैन बी रीड एट एनी टाइम. इसमें जो भी डाटा रहता है उसको हम कभी भी रीड कर सकते हैं पर उसमें राइट नहीं कर सकते. इट इज़ यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन परमानेंटली. परमानेंटली इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर रहती है. राइट. नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रोम. सबसे पहले है एम रोम मीन्स मास्क रोम. नेक्स्ट पी रोम प्रोग्रामेबल रोम. ई प्रोम मीन्स इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रोम. आगे फर्दर ई प्रोम को डिवाइड किया है. ई प्रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रोम और यूवी प्रोम. ठीक है, ये हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट है हमारे पास कैशे मेमोरी. जो हमारी कैशे मेमोरी है ये एक स्मॉल और फास्टेस्ट मेमोरी है जो कि सीपीयू और रैम के बीच में रहती है. ठीक है, कैशे वो डाटा स्टोर करता है या होल्ड करता है जो सीपीयू को फ्रीक्वेंटली चाहिए होता है. ठीक है, ताकि प्रोसेसर क्विकली उस डाटा को असेस कर सके. डाटा जो हमारे पास सीपीयू है पहले तो डाटा फेच करता है हार्ड ड्राइव से और रैम में रखता है. ठीक है, रैम से फेच करता है डाटा. अब हमने बीच में एक कैशे मेमोरी लगा दी उसमें. ठीक है,
CPU और प्राइमरी रैम के बीच में। तो उससे क्या होगा, जो भी फ्रीक्वेंटली हमें प्रोग्राम या कोई एप्लीकेशन चाहिए होती है वो कैशे मेमोरी में रहती है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है कैशे की रैम से कम होती है, ठीक है, और स्पीड जो है रैम से ज़्यादा होती है, राइट। इसका एक्सेस टाइम भी कम रहता है, तो इसीलिए कैशे जो है फास्ट है और इसकी कैपेसिटी कम है। जो भी प्रोग्राम हम बार बार यूज़ करते हैं, फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, वो कैशे में स्टोर रहती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कैशे मेमोरी के बारे में। इट इज़ अ फास्टेस्ट मेमोरी देन द मेन मेमोरी, ठीक है, मेन मेमोरी से फास्ट है कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी इज़ यूज टू रिड्यूस द एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम। जो कैशे मेमोरी है ये रिड्यूस करती है एक्सेस टाइम को, ठीक है। जब हम डाटा एक्सेस कर रहे थे रैम से, उसके कंपैरेटिवली कैशे से डाटा एक्सेस करने में हमें कम टाइम लगता है, ठीक है। इट इज़ यूज टू होल्ड इंफॉर्मेशन टेम्परेरी बेसिस पे इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर रहती है। इट स्टोर द प्रोग्राम दैट कैन बी एग्जीक्यूट विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना होता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, वही डाटा जो है इसमें स्टोर रहता है, वही प्रोग्राम इसमें स्टोर रहता है, ठीक है। इसकी कैपेसिटी कम है एज़ कंपेयर टू रैम, कॉस्टली है एज़ कंपेयर टू रैम, ठीक है। नेक्स्ट है इसकी टाइप्स लेवल 1 कैशे, और उसको हम बोल सकते हैं प्राइमरी कैशे। लेवल 2 कैशे मीन्स सेकेंडरी कैशे। लेवल 3 कैशे और मेन मेमोरी, ठीक है। ये भी हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे अपनी आने वाली वीडियोस में। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी और आपको कुछ इसमें सीखने के लिए मिला होगा। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।